जय हो महाराज। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से। और आज हम आपको ले चलेंगे खास रेल यात्रा पर असम की धरती से सीधे बंगाल की गोद में। हम निकलेंगे गुवाहाटी से हावड़ा के लिए। लगभग 1000 किलोमीटर का हमारा ये सफर होने वाला है और हमारी सवारी होने वाली है तेज और भरोसेमंद गुवाहाटी से हावड़ा जाने वाली 12346 सरायघाट सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये गाड़ी सुबह 12:40 में गुवाहाटी से निकलती है और अगले दिन सुबह 5:20 में हावड़ा पहुंचा देती है, यानी 16 घंटे 40 मिनट। और हाँ, सरायघाट एक्सप्रेस के इस पूरे सफर को हम तय करने वाले हैं इसके स्लीपर क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार रेल यात्रा को। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से हुगली नदी तक की शानदार रेल यात्रा में भैया आप भी शामिल हो जाइए। बाकी गुवाहाटी स्टेशन की बात करें तो यह न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। 7 प्लेटफॉर्म का यह स्टेशन ISO प्रमाणित है, जिसे स्वच्छ और हरा भरा वातावरण बनाए रखने में सम्मानित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री, एग्जीक्यूटिव लाउंज जैसी बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं हैं जो आपकी यात्रा को आरामदायक और सुखद बना देती है। अच्छा, सरायघाट एक्सप्रेस का नाम ना सरायघाट बैटल से लिया गया है, जो कि 1671 में गुवाहाटी के सरायघाट नाम की जगह पे हुई थी और ये लड़ाई अहोम किंगडम और मुगल एम्पायर के बीच हुई थी। अहोम सेना ने लाचित बोरफुकन की अगुवाई में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों को हराया था। अच्छा, ट्रेन को चलने में अभी काफी समय है, इसलिए भूख शांत करने के लिए मैंने 15 रुपए का ये पानी का बोतल, नारियल से बनी स्वादिष्ट ये मिठाई और 80 रुपए का गर्मा गर्म वेज बिरयानी लेकर पेट पूजा कर लिए। बाकी चलिए एकदम ऑन टाइम हमारी सरायघाट एक्सप्रेस भी निकल चुकी है भैया गुवाहाटी से हावड़ा के लिए। और इसी के साथ शुरू हो चुकी है भैया हमारी ये सरायघाट एक्सप्रेस का लाजवाब रेल सफर। वीडियो में बने रहिएगा। कामाख्या के बाद ना आपको असम की हरियाली, पहाड़ों और नदियों का अद्भुत झलक देखने के लिए मिलेगा। जब हमारी ट्रेन गुवाहाटी स्टेशन से निकलती है तो आसपास का नजारा वाकई चौंकाने वाला होता है। यहाँ कई लोग हर समय नशे में डूबे रहते हैं, चाहे गांजा हो, ड्रग्स हो या फिर पंचर बनाने वाला जहरीला लिक्विड सूंघना हो, ये सब खुलेआम होता रहता है। यहाँ मौजूद अधिकतर लोग अपनी हरकतों से इंसानियत की हद पार कर चुके हैं। कई लोग गांजा पी रहे हैं, कई लोग लिक्विड सूंघ रहे हैं, तो कहीं कहीं ड्रग्स इंजेक्ट किया जा रहा है। हर कोना इस गंदगी से भरा है, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी इस माहौल से अछूते नहीं हैं। कई बच्चे राह चलते यात्रियों पर गलत इशारा करते हैं, टिक्का टिप्पणी करते हैं और ऐसा करने में उन्हें मजा आता है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करे और इस गंदगी को यहाँ से पूरी तरह हटाए, ताकि इस तरफ का माहौल सुरक्षित और स्वच्छ बन सके। ये जो अद्भुत पर्वत आप देख रहे हैं उसका नाम है नीलाचल पर्वत और इसी पवित्र पर्वत की गोद में विराजमान है माँ कामाख्या, जो अपने दिव्य आशीर्वाद से सदा सबका कल्याण करते हैं। जय हो माँ। बाकी चलिए, ये हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली स्टॉप कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भैया हो, ये है अपनी सरायघाट एक्सप्रेस की पहली स्टॉप, जो कि है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन रंगिया होकर बोंगाईगांव जाती है और एक लाइन ग्वालपारा टाउन होकर बोंगाईगांव जाती है और हमारी ट्रेन ग्वालपारा टाउन होकर जाएगी। और अच्छा है, ये जो ग्वालपारा जो रूट है ना भैया, बहुत ही खूबसूरत है। ग्वालपारा वाले रूट में ना आपको असम की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस रूट पर पड़ता है डिपोर बिल, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी दोस्तों, सफर में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको अपने एक जान पहचान वाले के बारे में बताना चाहता हूँ, जो पहले एक साधारण नौकरी करता था, रोज का वही टाइम टेबल और वही काम। लेकिन उसने एक दिन सोचा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। कुछ समय बाद उसने एक फेमस गेम खेलना शुरू किया और उसे जीतने के उसे कुछ कामयाब तरीके मिल गए। उसने मुझे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां वो जीतने के राज और फायदे वाले ट्रिक शेयर करता है। मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें आपको किसी खास स्किल की जरूरत नहीं है, बस वो मोबाइल चाहिए जो फिलहाल आपके हाथ में है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और यस को एक प्राइवेट मैसेज भेजना है और वहां से बस यस की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मैंने वैसा किया और 10 मिनट के अंदर ही मेरी पहली जीत हो गई। इसके अलावा इस चैनल पर यस के स्टूडेंट के बहुत सारे रिव्यूज हैं जो बिल्कुल शुरुआत से जुड़े थे और अब अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, यस को मैसेज भेजें और अपनी जिंदगी बदलना शुरू करें, जैसे यस
इन्वेस्ट नहीं बदली। लेकिन इन्वेस्ट अपने जिम्मेदारी पर ही करें, क्योंकि जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहाँ पैसे जा भी सकते हैं। सो बी केयरफुल। चलिए फिलहाल इस बार हमारी ट्रेन कामाख्या से निकल चुकी है और अब भैया आप लोग तैयार हो जाइए असम की असली खूबसूरती देखने के लिए। और अब आप लोग असम की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लीजिए दीपोर बिल का। तो भैया ये है असम का दीपोर बिल। असम का एक प्रसिद्ध और अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलाशय है। यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जैव विविधता, स्थानीय आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए भी बहुत खास है हो भैया। इसका नाम है दीपोर बिल। बिल असमिया शब्द है जिसका अर्थ होता है झील या तालाब। यह पूरा जलाशय बरसात के मौसम में लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैल जाता है। बहुत ही मीठे पानी का झील है, फ्रेश वाटर लेक है ये। यहाँ पानी बोरलिया नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से आता है। दीपोर बिल में 300 से अधिक पक्षियों की प्रजाति का घर बसता है, जिसमें कई प्रवासी पक्षी भी शामिल है। यहाँ 50 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही अनेक उभयचर और जलजीव भी इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। आसपास के गाँव के लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पालन, कृषि और इस जलाशय से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर है। अगर आपकी गाड़ी गुवाहाटी ग्वालपारा होकर जा रही है तो कामाख्या से पहले आपको ये सुंदर प्राकृतिक नजारा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है दीपोर बिल। जय हो। सच में हो भैया, जितनी तारीफ की जाए इस दीपोर बिल की उतना कम है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। फिलहाल हम एक ऐसे नजारे का आनंद ले रहे हैं जो प्रकृति की असली खूबसूरती को बखूबी बयान करता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे मीठे पानी का झील और उस ओर झील के बीच से हमारी ट्रेन एक मनमोहक पुल से गुजर रही है। आगे नजर डालिए तो आपको सिर्फ देसी गाय ही दिखाई देगी, जिसका दूध भैया बेहद पौष्टिक और लाजवाब होता है। उम्मीद करता हूँ भैया आप सभी को असम का ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक पसंद आया होगा, जिसका नाम है दीपोर बिल। जब तक भैया हमारी गाड़ी इस खूबसूरत से जलाशय को पार नहीं कर लेती, मेरे पलके झपकने का नाम ही नहीं लेती। जैसे वो कह रही हो, रुक जा जरा, ठहर जा जरा, इस हसीन जगह को पहले दिल भर कर निहार लूं। बाहर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग चैन से सो रहे हैं। सच कहूं तो लगता है भारत में बहुत कम लोगों को प्राकृतिक खूबसूरती का असली मजा लेना आता है। अब जरा इस अंकल को देखिए, जिस गाड़ी में बैठे हैं उसी का स्टेटस बार बार चेक कर रहे हैं। और हाँ, इस गाड़ी में पेंट्री कार भी है, मगर पेंट्री कार का खाना ना हम रात में टेस्ट करेंगे। असम स्टेट की प्राकृतिक खूबसूरती को भैया जितनी तारीफ की जाए ना भैया उतना कम है। सच में जहाँ तक नजर जाती है महाराज, वहाँ तक केवल हरियाली ही हरियाली हमें नज़र आ रही है। सच में अगर आप भी एक प्रकृति प्रेमी हैं तो भैया असम राज्य आपके लिए ही है। यहाँ आइए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा स्टेट है ये। लड़का है, रास्ता छोड़ के उधर लेट जा, उधर जा, उधर जा, नहीं सुना दे रहा, जाओ जाओ उधर, रास्ता में लेट गया है। ए लड़का, अब इस सब नशा उतार देंगे, आओ उधर जाओ, और जाओ उधर, पैर उधर कर। गांजा फूक ट्रेन में चढ़े हो या ड्रग्स लिए हो? तो ये हरकत क्यों कर रहे हो ट्रेन में? बाकी भैया हो, अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके दर्शन होने वाले हैं पूरे देश की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी से। लीजिए, फिलहाल अपनी सरायघाट एक्सप्रेस गुजर रही है विशाल और अद्भुत नदी के ऊपर से। ठीक सामने आप देख सकते हैं एक और भव्य पुल के निर्माण की तैयारी जोरों पर है। वैसे इस नदी की कुल लंबाई ना करीब 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये करीब 916 किलोमीटर तक ही बहती है। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से होती है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर भारत आता है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी वैसे ही काफी चौड़ी नदी है, ऊपर से बारिश का मौसम है, इसलिए फिलहाल अभी देखने में और ही भयंकर लग रहा है। बाकी देखते ही देखते कब हम गुवाहाटी से न्यू बोंगाई गांव जंक्शन पहुंच गए, सच बता रहा हूँ भैया, पता ही नहीं चला। चलिए भैया हो, हमारी सरायघाट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है असम का एक कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट हब बोंगाई गांव का न्यू बोंगाई गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी यूनिक सा स्टेशन है, और यूनिक क्यों है आप सभी को पता ही है, कई वीडियो आपने देखा ही होगा। फिर से एक बार दिखाते हैं आपको आखिर न्यू बोंगाई गांव यूनिक क्यों है।
भैया ये यूनिक इसलिए है ना क्योंकि ये जो स्टेशन है एक नदी के ऊपर बना है और नदी का नाम है तुनिया रिवर। ये है न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये नीचे बह रही है अपनी तुनिया रिवर, इसका नाम है तुनिया नदी। इसी नदी के ऊपर ये स्टेशन बना हुआ है, इसीलिए भैया ये एकमात्र यूनिक रेलवे स्टेशन बन जाता है। देख रहे हैं तुनिया रिवर न्यू बंगाईगांव। और हमारी गाड़ी ना भैया कामाख्या चलने के बाद सीधा रुकी है न्यू बंगाईगांव, बीच में फालतू में भी कहीं नहीं रुकी है। गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और एकदम राइट टाइम चल रही है अपनी सरायघाट एक्सप्रेस। चलिए भैया फिलहाल अपनी ये सरायघाट एक्सप्रेस निकल चुकी है न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन से। उतरिए 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 आराम से। चलिए एक चीज़ तो है, काफ़ी तेज़ ट्रेन है ये सरायघाट एक्सप्रेस, बहुत तेज़ चलती है। बाकी हमारा अगला स्टॉप है अब सीधा न्यू अलीपुरद्वार, लगभग 106 किलोमीटर बाद। ट्रेनों में आपने देखा होगा कुछ दिव्यांग लोग या जिनकी आंखें नहीं हैं वो मदद के लिए हाथ फैलाते हैं। उन्हें पैसे देना या ना देना पूरी तरह आपकी इच्छा है, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर शिकायत करके अपने जीवन कड़वा बना लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम में से अधिकतर लोग बहुत लोगों से कई बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए जो हमारे पास है उसी में संतोष और आनंद पाना सीखें। फिलहाल तो बाहर का नज़ारा देखिए भैया, जहाँ तक नज़र जा रही है बस हरियाली हरियाली फैली हुई है। लेकिन अफसोस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्राकृतिक खूबसूरती के बीच आकर उनकी रौनक बिगाड़ देते हैं। मैंने कहा मेरे पास छुट्टे नहीं हैं तो वो चुपचाप चली गई। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 5 या 10 रुपए के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसे नज़ारे आपको ज़्यादातर बिहार से बड़े बड़े शहर को जाने वाली ट्रेनों में देखने के लिए मिल जाएगी। तो भैया बंगाल की धरती में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है सरायघाट अलीपुरद्वार जंक्शन का न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। मेन अलीपुरद्वार जो है ना वो आता है, वो पड़ता है हासीमारा वाले रूट में, और ये है न्यू अलीपुरद्वार। सरायघाट एक्सप्रेस ना न्यू अलीपुरद्वार पहुंची है 15 मिनट बिफोर। इसका यहाँ आने का टाइम था शाम के 5:05 पर, मगर गाड़ी आई है 4:50 में ही। यानी ये गाड़ी यहाँ 15 से 20 मिनट रुकने वाली है। भाई कमाल की ट्रेन है ये, बहुत ही तेज चलती है। और बाकी इस और लगी है न्यू अलीपुरद्वार से सियालदह जाने वाली पदातिक एक्सप्रेस। शाम के टाइम में भैया चाय पीने का एक अलग ही आनंद है, वो भी ट्रेन जर्नी के दौरान। चाय भी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल टाइम हो चुका है शाम के 4:58। हमारी गाड़ी यहाँ से 5:07 पर रवाना होगी। हमारी सरायघाट एक्सप्रेस निकल चुकी है न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन से। अब हमारी गाड़ी का अगला स्टॉप है लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर बाद न्यू कूच बिहार जंक्शन, जो कि आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। एक चीज़ है, इस सरायघाट एक्सप्रेस में ज़्यादा भीड़ नहीं है, केवल सीट भरी लोग हैं, देख रहे हैं। अच्छा, जो लोग प्राकृतिक खूबसूरती को समझते हैं देखिए कैसे खिड़की वाली सीट से इसका पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। 1 2 3 4 6 डाउन गुवाहाटी हावड़ा सरायघाट सुपरफास्ट एक्सप्रेस has arrived on platform number। चलिए भैया फिलहाल अपनी सरायघाट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बंगाल का न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन, और गाड़ी ना यहाँ भी 5 मिनट बिफोर आई है। 5:30 का टाइम था, 5:25 में ही आ गई, और 2 मिनट का स्टॉप है, यानी 7 मिनट यहाँ रुकने वाली है। ट्रेन आई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है ये। यहाँ न्यू कूच बिहार में ना बहुत सारी रेल लाइन यहाँ कर मिलती है। बंगाईगांव से आ रहे हैं, बामन हाट वाली एक लाइन यहाँ कर मिलती है, एक लाइन यहाँ से माथा भंगा के रास्ते जाती है NJP, एक लाइन वो जिस ओर से हमारी ट्रेन जाएगी धूपगुड़ी होते हुए। बाकी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि कामाख्या से 12:00 में निकलती है, वो गाड़ी अभी पीछे ही है। मुझे लगा इस गाड़ी के आगे होगा, लेकिन पीछे ही है। हमारी सरायघाट एक्सप्रेस ही अभी आगे आगे जा रही है। शाम के 5:30 बज चुके हैं, हमारी गाड़ी भी अब तक एकदम ऑन टाइम चल रही है। अब ना हम आपसे सीधा मिलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में। देखिए बंगाल आते ही बंगाल का फेमस झालमुड़ी भी बिकना शुरू हो चुका है। कितना लगेगा खाना का? क्या खाएंगे? सिंपल खाना खाएंगे। 130 रुपया रहेंगे, 2 सब्जी दाल चावल रोटी। एक आता है 80 रुपये में खाना, ले लीजिए, वो एक्सटेंडर होता है, वो है उनमें। हाँ है, वही ले लीजिए, उनमें सिर्फ एक सब्जी रहेंगे, एक सब्जी दाल चावल रोटी। वही कर दीजिए। खाइए खाना।
सीट नंबर 39 है S6। चलिए भैया, रात के खाने का इंतजाम हो चुका है। पेंट्री कार से ही खाना ऑर्डर किए हैं, वेज स्टैंडर्ड मील, जो कि आता है 80 रुपये में। पेंट्री वाले भैया हैं, पहले इन्होंने कहा 130 रुपये, लेकिन वही वेज स्टैंडर्ड मील का नाम लिया 80 रुपये वाला, तो इसने कहा कि हाँ है, मिल जाएगा। तो रात में पेंट्री कार खाने का ऑर्डर ले लिए हैं। देखते हैं सरायघाट एक्सप्रेस का 80 रुपये वाला यानी वेज स्टैंडर्ड मील कैसा होता है। कब तक लाइएगा? 8 बजे तक। ठीक, रात को 8 बजे तक हमें खाना दे दिया जाएगा, ऐसा वो भैया बोल रहे हैं। बाप रे बाप। इसका नशा कैसे करते हैं आप लोग? दोस्तों देख लीजिए, जो ट्रेनों में झाड़ू वाड़ू मारता है ना, देख लीजिए, ये लोग सुलेसन का नशा करता है। इसको कैसे पीते हैं? ट्रेनों में भीख मांगकर यही सब गंदा नशा करते हैं। आपका नहीं है तो फेंकिए उसको, फेंकिए उसको। आपका नहीं है तो हाँ तो फेंकिए ना उसको। दिखाइए तो कैसा है। हम नहीं लेंगे, वापस दे देंगे, लाइए ना। अरे वापस दे देंगे, लाइए ना। ऐसे ऐसे लोगों को भैया 1 रुपया भी मत दीजिए। अगर आप लोग दया करके इन लोगों को पैसा देते हैं ना, ये लोग उसी पैसे से नशा वाली सामान खरीदता है। जैसे ये सुलेसन हो गया, कहाँ दिखाइए, देख रहे हैं, जिससे पंचर टायर बनाया जाता है ना, वो सुलेसन, उसी को लोग खरीद के कपड़ा वपड़ा में बांध के उससे गंदी नशा करते हैं। इस मोहतरमा का एक आँख खराब है। इस खराब आँख को देखकर हो सकता है आपको इनके ऊपर माया आ जाए और आपसे आपके जेब से 5 रुपये 10 रुपये निकल जाए। लेकिन भैया वो 5 रुपये 10 रुपये मिलाकर ये लोग कुछ अच्छा चीज़ नहीं खाते हैं, बल्कि नशाखोरी वाला सामान खरीदते हैं। सुलेसन हो गया, ड्रग्स हो गया और भी बहुत। और भीख मांगने टाइम ये लोग इतना माया दिखाएंगे, इतना माया दिखाएंगे। और फिलहाल देखिए इतना ज़बरदस्त है कि औरत मांग रहे हैं, दे रहा है। झोला में क्या है? झोला में क्या चाहिए? इसमें भी सामान है। अरे वो लाइए ना, दिखाइए कैसा है। कितना भी मांग रहे, दे रहा है। बोल रहा है वो झाड़ू वाला का है, अब खुद रखा है पेट के अंदर दबा कर। इसी एक आंख को दिखाकर पैसा मांगती होगी ट्रेन में, और करती है इतनी गंदा नशा। आपको शर्म नहीं आता है? लोग आपके ऊपर माया देखकर आपको देता है पैसा, और आप ये सब करते हैं। कितना भी मांग रहे, दे मेरा। जो लोग सच में ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनको हम लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना भिखमंगों लोग का मार्केट पूरा ख़राब कर दिया है, पूरा घिना के रख दिया है। तो भैया वो टाइम हो चुका है शाम के 7:40 और हमारी ये गुवाहाटी हावड़ा सरायघाट सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। जी हाँ, NJP यानी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये गाड़ी ना गुवाहाटी से निकली थी 12:40 में, न्यू जलपाईगुड़ी पहुंची है 7:40 में। यानी गुवाहाटी से यहाँ लगभग 433 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का टाइम ली है। वैसे राजधानी एक्सप्रेस भी ना 6.5 घंटे का टाइम ले ही लेती है। तो अच्छा है, गाड़ी तो भैया कमाल की है। ज़्यादा फिलहाल भीड़ भी नहीं, तो मज़ा आ रहा है। एकदम ऑन टाइम चल रही है गाड़ी। और जो हम खाना ऑर्डर किए थे ना, वो खाना भी हमारे सीट पे आ चुका है। गाड़ी NJP से निकलेगी तो वो खाने का रिव्यू भी करेंगे। तो भैया यही है इस सरायघाट एक्सप्रेस के पेंट्री कार का 80 रुपये वाला खाना, यानी वेज स्टैंडर्ड मील। देख लीजिए कुछ ऐसा है हो भैया, चावल दाल सब्जी और पराठा, और ये अचार, खाने के लिए चम्मच। देखते हैं कैसा है ये खाना। खाना भैया काफ़ी गर्मा गर्म है। ठीक है, ट्रेन के हिसाब से खाना अच्छा है। अगर आपको अभी ट्रेन में 80 रुपये वाला वेज खाना खाना है ना, तो आपको बोलना होगा भैया वो 80 रुपये वाला खाना दीजिए, नहीं तो ये लोग आपको 130 रुपये में बेच कर निकल जाएंगे।
नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस इस ओर आ चुकी हो भैया, कामाख्या से दिल्ली जाने वाली। कामाख्या आनंद विहार, कटिहार में पूरा पैक हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, इस ओर हमारी ट्रेन निकल चुकी हो भैया। सरायघाट रुक रे भाई, ओ महाराज सरायघाट रुको ना हो। चलिए भैया आराम से बताइए। उस ओर हम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का अराइवल ले रहे थे और इस ओर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया था। आज ट्रेन छूट जाता है। फिलहाल निकल चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी से। चलिए भैया, किशनगंज से हमारी ये सरायघाट एक्सप्रेस निकल चुकी है और अब इसका अगला स्टॉप है लगभग 150 किलोमीटर बाद मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे मालदा में, या फिर अगर नींद लग गई ना तो सीधा मुलाकात करते हैं अब कलकत्ता में, हावड़ा में। हावड़ा ये गाड़ी 5 बजे पहुँच जाएगी, एकदम राइट टाइम चल रही है और काफ़ी तेज़ चल रही है गाड़ी। बाकी नींद खुली तो पता चला हम मालदा टाउन पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि गाड़ी का आगमन नहीं हो रहा, बल्कि या तो मालदा टाउन से प्रस्थान कर रही है। वैसे मालदा टाउन में इस गाड़ी का अच्छा खासा स्लैक था, यहाँ भी हमारी ट्रेन 45 मिनट बिफोर आ गई थी। खैर, अपने कोच के सारे लोग गहरी नींद में थे तो हम भी दोबारा सपनों की दुनिया में लौट गए। जब आँख खुली तो भैया हम सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता पहुँच चुके थे। यहाँ भी हमारी गाड़ी काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आते आते 5 बज ही गए। तो भैया हो, अपनी सरायघाट एक्सप्रेस का हावड़ा पहुँचने का टाइम था सुबह के 5:20 पर, लेकिन अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही ये गाड़ी पहुँच चुकी है हावड़ा, यानी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। और यही साथ होती है सरायघाट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। इस गाड़ी का भैया जर्नी एक्सपीरियंस कमाल का था, सच में काफ़ी तेज ट्रेन है ये। बाकी भैया दीजिए इजाज़त, उम्मीद करता हूँ सरायघाट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी आप सभी को अच्छी लगी होगी। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।